जय हिंद, नमस्कार। उज्जवल भारत के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। अभी आपने देखा होगा नीट के एग्जाम में बच्चों ने 26 लाख बच्चों के बीच में लगभग 20 लोगों ने आत्महत्या कर लिया। बच्चों ने आत्महत्या कर लिया। इस पर राजनीति कितनी हो रही है आप देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी को भी कुछ घमंड हो गया है। अगर बहुत बड़ी बड़ी मापदंड की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, क्या जब नीट की परीक्षा लीक हुई तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा नहीं दे सकते थे? नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देते। अगर राम जन्मभूमि में चोरी के आरोप में चंपत राय जी इस्तीफा दे सकते हैं नैतिकता के आधार पर, तो धर्मेंद्र प्रधान जी इस्तीफा क्यों नहीं दे सकते थे? और उन्होंने इस्तीफा दे दिया होता तो आज इतना ये टेंशन ना होता, एक भारतीय जनता पार्टी का नाम हो जाता। उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। हर संडे को श्री प्रधानमंत्री जी मन की बात करते हैं, मोदी जी। क्या इसके लिए वो लोग एक संडे का नहीं निकाल सकते थे कि उन नीट के बच्चों से, 26 लाख बच्चों से, अब तो ऑनलाइन जमाना है, बात कर लें? अगर वो बात कर लिए होते तो शायद ये 20 बच्चे, जो हमें कंफर्म तो नहीं है लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट है, ये 20 बच्चे शायद आत्महत्या न करते। लेकिन हर जगह राजनीति, इन बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है। सबसे पहले कूद के आगे काकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके जी, इन्होंने राजनीति शुरू किया। और राजनीति देखिए, कह रहे हैं कि मैं राजनीति तो करूंगा, धरने पर बैठूंगा, लेकिन भूख हड़ताल नहीं करूंगा। भूख हड़ताल करूंगा तो मेरे सर में दर्द होगा। इसके बाद हंसी मजाक हो रहा है वहाँ पे। इसके बाद इन्होंने जाके पकड़ लिया सोनम वांगचुक जी को, जिनको भूख हड़ताल करने का तमाम मौका है, तमाम वो जानते हैं भूख हड़ताल करना। जबरदस्ती उनको बुला लिया गया। 60 साल के बुजुर्ग बेचारे, उनको बैठा दिया गया फेमस होने के लिए। बच्चों के नीट के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, आत्महत्या कोई लेना देना नहीं। हंसी मजाक हो रहा है। 20 दिन वो लेटे रहे और जिस दिन उनको पुलिस ने हटाया उस दिन अभिजीत दीपके होटल में थे, फ्रेश हो रहे थे। वो जाते थे होटल में फ्रेश होने। बीच में कहना पड़ा वांगचुक साहब को कि ऐसे ठूस ठूस के मत खाना खाइए आप लोग। ये मजाक चलता रहा। वो चले गए हॉस्पिटल। अब जब देखा इन्होंने, अभिजीत दीपके ने, कि अब ये मामला ठंडा हो रहा है, तो उन्होंने सोमवार को कूच करने के लिए कह दिया। कूच करने में कहा कि विद्यार्थी हैं ये नीट के। आप सोच के देखिए, नीट के विद्यार्थी बड़े मेधावी होते हैं, बहुत पढ़ने लिखने वाले होंगे, तभी बच्चे नीट का एग्जाम देते हैं। ऐसे बच्चे कैसे हो सकते हैं कि वो जाके पत्थर उठा के पुलिस पर पत्थर चलाएं? पूरे गमले उखाड़ उखाड़ के पत्थर बना बना के पुलिस पे पत्थर चलाए गए। और जब यही वो चाहते थे दीपके जी कि लाठीचार्ज हो, लाठीचार्ज हुआ। उसके बाद बेचारे मार खाए लोग। ये सब पार्टी के कार्यकर्ता थे, केजरीवाल पार्टी के थे, चंद्रशेखर आजाद पार्टी बुलाए थे, सपा के थे। ये सब कार्यकर्ता थे, सिर्फ मजा लेने के लिए इन्होंने सांसद का घेराव किया। इसके बाद वहाँ लाठीचार्ज हुआ। अब विपक्ष अपना दिखा रहा है, विपक्षी लोग दिखा रहे हैं कि देखिए पुलिस ने कैसा मारा, और सपोर्ट करने वाले दिखा रहे हैं कि देखो बच्चों ने कैसे पुलिस को मारा। ये सब चल रहा है राजनीति। इसी बीच में 20 दिन बाद कांग्रेस के राहुल गांधी जी आ गए कूद के और जाके धरना दे दिए बच्चों के लिए। किसी को कोई टेंशन नहीं, सिर्फ ये ऐसे गिद्ध हैं कि ये घात लगाए रहते हैं लाशों पर राजनीति करने के लिए। इन्होंने जाके धरना दिया, और धरना नहीं दिया, बाकायदा गुलाटी मारना शुरू कर दिया। लेट गए प्रधानमंत्री आवास के सामने। पुलिस बार बार कह रही है कि उठ जाइए, चलिए, गिरफ्तार हो जाइए, लेकिन कह रहे नहीं मैं उठूंगा। उनका कपड़ा उठा जा रहा है, वहाँ लेडीज पुलिस है, और मुस्कुरा रहे हैं लगातार। इसी बीच में श्री अखिलेश यादव जी को पता लग गया कि राहुल गांधी अकेले क्रेडिट ले जा रहे हैं, वो भी पहुंच गए। लेकिन अखिलेश यादव जी के अंदर इतनी शराफत मैंने देखी कि अधिकारियों ने जैसे कहा वो उठकर जाके सीधे बस में बैठ गए। लगातार राहुल गांधी जी को उठा के किसी सूरत से मुस्कुराते हुए गए। कहीं से लग नहीं रहा था उन बच्चे, जो 20 बच्चों ने आत्महत्या किया, उनका दर्द इनके कहीं चेहरे पर है। इसके बाद श्री अखिलेश यादव जी बस पे बैठ गए। अगर आपने फोटो देखा होगा तो इतना मुस्कुरा रहे थे दोनों लोग, अखिलेश यादव जी, जैसे लग रहा था बहुत बड़ा काम कर लिया गया। श्री अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी समझ रहे हैं कि 500,000 कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके, ये बवाल करके, ये टेंशन लेके हमको वोट मिल जाएगा, इन्हें बच्चों से कोई लेना देना नहीं। इसके बाद ये शाम को छूट गए। मुस्कुराहट इनके चेहरे पर लगातार रही। इसी बीच में आप देखो कि जिस समय लाठीचार्ज हो रहा था, इनका स्पोक पर्सन दहिया वो बर्गर खा रहा था। आज अभिजीत दीपके ने जब छीछा लेदर हो गया मीडिया पे, तब उसको पार्टी से बाहर निकाल दिया। पिटवा के बच्चों को, या बच्चे क्या थे, कार्यकर्ता थे, उनको पिटवा के बर्गर खा रहा था। ये सब टोटल राजनीति उन बच्चों पे हो रही है जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं और जो काम करने वाले बच्चे हैं। उनसे उस आंदोलन का कोई लेना देना नहीं था। इन बच्चों को कोई पूछने वाला नहीं है। इनको दिखा के सिर्फ, चाहे वो श्री राहुल गांधी हो, चाहे अखिलेश यादव जी हों,
चाहे ये दीपके जी हों, ये सिर्फ बैठकर राजनीति कर रहे हैं और लाशों के ढेर पर बैठकर राजनीति कर रहे हैं। इस पर जरूर कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा। जय हिंद।